ओम शांति। किताब का नाम है मन, और जो अव्यक्त मुरलियों में मन के विषय में अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य सुनाए हैं, उसका यह बुक संकलन है जो स्पार्क विंग ने यह बुक बनाई है। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। ऐसे ऐसे संकल्प आना, यह मन का बंधन कहा गया है। चाहता हूं, कर नहीं पाता तो कमजोर हुआ ना। इस बंधन से भी मुक्त उनको कहा जाता है निर्बंधन। यह जो बंधन है मन के, क्या करूं कैसे करूं ऐसे संकल्प, इससे जो मुक्त है उसको निर्बंधन कहा जाता है। जब बाप के बच्चे बने तो बच्चा अर्थात स्वतंत्र, इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो कौन हो आप, बच्चे हो या बूढ़े हो? बच्चा अर्थात निर्बंधन। 5 दिसंबर 1978 की अव्यक्त मुरली से यह महावाक्य लिए हैं। जैसे साइंस के साधनों द्वारा समय और आवाज कितना भी दूर होते समीप हो गया है ना, जैसे प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है। देखो यहां पर जो वाक्य आया है ना, यह सोचने लायक वाक्य है। प्लेन द्वारा समय नजदीक हुआ है, ठीक है। प्लेन द्वारा समय कितना नजदीक हो गया है। थोड़े समय में कहां से कहां पहुंच सकते हो। टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है, आवाज नजदीक हो गया है बोल रहे हैं बाबा, ठीक है। टेलीफोन द्वारा आवाज कितना समीप हो गया है। लंदन के व्यक्ति का आवाज भी ऐसे सुनाई देगा जैसे सम्मुख बात कर रहे हैं। ऐसे ही टेलीविजन के साधनों द्वारा कोई भी दृश्य व व्यक्ति दूर होते हुए भी सम्मुख अनुभव होता है, ठीक है। टेलीविजन के द्वारा दूर का दृश्य नजदीक दिखाई देता है। साइंस तो आपकी रचना है। बाबा इसको हमेशा साइंस और साइलेंस का कंपैरिजन करते रहते हैं, उसकी तुलना करते रहते हैं। साइंस क्या है, साइलेंस क्या है। आप मास्टर रचयिता हो साइलेंस की शक्ति से। अभी बाबा ये जो चीजें बताई उसको साइलेंस की शक्ति के साथ उसकी तुलना करेंगे। बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति से आप सब भी विश्व की किसी भी दूर रहने वाली आत्मा का आवाज सुन सकते हो। देखो बहुत सूक्ष्म बातें हैं यह। दूर बैठी हुई आत्मा का आवाज हम साइलेंस की शक्ति से सुन सकते हैं। कौन सा आवाज, ठीक है। साइंस है वो मुख का आवाज सुनाने का साधन बन सकती है, लेकिन मन का आवाज नहीं पहुंचा सकती। साइंस है वह हमारे जो स्थूल मुख के आवाज है उसको पहुंचा सकती है, स्थूल चित्र को पहुंचा सकती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना ही समीप सुनाई देगा जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। आत्माओं के मन में अशांति, दुख की स्थिति के चित्र, देखो अभी जो है वह चित्र की बात आ रही है, पहले आवाज की बात आई, अभी चित्र की बात आ रही है। तो बाबा कहते हैं आत्माओं के मन में अशांति और दुख की स्थिति के चित्र ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देंगे जैसे टीवी द्वारा दृश्य व व्यक्ति स्पष्ट देखते हो। साइंस की शक्ति से टीवी में देख सकते हैं व्यक्ति को, ऐसे ही आप उनके मन के अशांति के, दुख की स्थिति के चित्र देख सकेंगे। जैसे इन साधनों का कनेक्शन जोड़ा, स्विच ऑन किया और स्पष्ट दिखाई और सुनाई देता है, ऐसे ही बाप से कनेक्शन जोड़ा, श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया तो दूर की आत्माओं को भी समीप अनुभव करेंगे, ठीक है। उसकी विधि क्या है, दूसरों को नजदीक देखना, उसकी विधि क्या है। बाप से कनेक्शन जोड़ा और श्रेष्ठ भावना और कामना का स्विच ऑन किया। तीनों चीजें जरूरी है। कनेक्शन जी भी जरूरी है बाप से, और हमारी भावना भी श्रेष्ठ और हमारी कामना भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, तभी उनको
हम समीप महसूस कर सकेंगे। इसको कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। ठीक है, 3 दिसंबर 1979। यहां पर बहुत अच्छी व्याख्या आई विश्व कल्याणकारी की। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं को पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो। अपने मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। एक बहुत अच्छी किताब बनी है इच्छा मात्रम अविद्या। उसमें आपको ऐसी बातें बहुत सुनने में आएगी कि दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पहले खुद की इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले अब तक अपने मन की कामनाएं पूर्ण करने में बिजी तो नहीं हो। तो हमको भी चेक करना है कि हमारे मन में कौन सी कामनाएं अभी भी बाकी है। अपनी मन की कामनाएं पूर्ण नहीं होगी तो औरों की मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करेंगे। अभी यहाँ पर बाबा उसका एक विधि बताते हैं कि कैसे हम अपने मन को एक कामनाओं से मुक्त कर सके। मतलब हमको ऐसी फीलिंग आए कि हमको सब कुछ मिल चुका है। वो फीलिंग कैसे लानी है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी मनोकामना क्या थी हमारी। सबसे बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। ठीक है, इसके ऊपर एकदम गहराई में जाकर इसको अनुभव करेंगे कि सबसे बड़ी मनोकामनाएं हमारी बाप को पाने की थी, भगवान को पाने की थी। और ऐसी बहुत कम आत्माएं थी। ऐसे नहीं है कि दुनिया में सबको ही इतनी डीप, इतनी गहरी तमन्ना होती है। ठीक है, भगवान को पाने की ऐसा नहीं होता है। भले भक्ति करते हैं मगर सबकी मनोकामना जो हो भगवान को पाने की, उसकी जो तीव्रता है वह तीव्रता सब में अलग अलग होती है। सबसे बड़े से बड़ी मनोकामना बाप को पाने की थी। जब वह श्रेष्ठ कामना पूर्ण हो गई तो उस श्रेष्ठ कामना में सर्व छोटी छोटी हद की कामनाएं समाई हुई है। श्रेष्ठ बेहद की कामना के आगे और कोई हद की कामनाएं रह जाती है क्या। यह हद की कामनाएं भी माया से सामना नहीं करा सकती। ठीक है, बहुत गहरा राज है इसमें। हमारे अंदर जितनी भी कामनाएं होती है तो उसकी वजह से हम माया का सामना नहीं कर सकते। देखो, इसका कनेक्शन भी हमको विचार सागर मंथन करके सोचना है कि ऐसे कैसे होता होगा। यह हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती। ठीक है, हद की कामना अंदर होगी तो बेहद की स्थिति नहीं होगी। ठीक है, तो बाबा कहते हैं हद की कामना है वह बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती। इसका मतलब अगर हमारे अंदर कामनाएं हैं और हम सेवा कर रहे हैं तो वह हद की सेवा हो रही है, वह बेहद की सेवा नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहां पर बाबा कहते हैं हद की कामना है तो बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा नहीं करा सकते। हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। हद की कामनाएं सूक्ष्म रूप से चेक करो। इसका मतलब यह हुआ कि हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करने लायक है। ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट बनाने बैठेंगे और तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे गाड़ी चाहिए या मुझे बड़ा बंगला चाहिए या नौकर चाकर चाहिए या बहुत बड़ा गार्डन चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जो भी हमारी हद की कामनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि वो तुरंत हमको पता चल जाएगी कि ये मेरी कामनाएं हैं। तो बाबा की जो डिक्शनरी है उसमें हद की कामनाओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं हद की कामनाएं भी सूक्ष्म रूप से चेक करो। ठीक है, मुख्य काम विकार के अंश व वंश है। ठीक है, मुख्य जो है वह तो काम विकार के अंश व वंश है, इसलिए कामनावश सामना नहीं कर सकते। बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। बेहद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। काम जीत अर्थात हद की कामनाओं जीत। ठीक है, जो काम जीत है वही दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकने वाले बन सकेंगे। बाबा कहते हैं काम जीत अर्थात हद की कामनाओं की जीत। ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्माएं हो। ठीक है, ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली आप विशेष आत्माएं हो।
मन मना भव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर। देखो बाबा यहां पर उसका तोड़ बताते हैं, विधि कैसे होगी यह कामनाएं पूर्ण। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर, अर्थात समाप्त कर। औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी समय है। मनमना भव की स्थिति जितनी जितनी होगी हमारी, उतनी यह कामनाओं से हम छूटते जाएंगे और उससे ही हम दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगे। तृप्त आत्माएं ही औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकेंगी। ठीक है, तृप्त आत्माएं ही औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर सकेंगी। अभी वाणी से परिस्थिति में स्थित रहने का, अभी वाणी से परिस्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे बनो। वाणी से परिस्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत अर्थात यह एक योग की बहुत बड़ी एक स्टेज हो सकती है हमारी, कि वाणी से हम परे हैं और कामनाओं को जीते हुए हैं। ऐसा हमको सैंपल बनने के लिए बाबा कह रहे हैं। आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं। आपके छोटे छोटे भाई बहनें मतलब ज्ञान में जो नए नए चल रहे हैं, वह आपके छोटे छोटे भाई बहनें यही कामना लेकर आप बड़ों की तरफ देख रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर छोटे छोटे भाई बहन ने किसको कहा, जिनकी मनोकामनाएं अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। ठीक है, वह क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमारी सुख शांति की इच्छाएं पूर्ण करो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी इच्छाएं पूर्ण करेंगे व उन्हों की पूर्ण करेंगे, सभी को दिल से कहने से नहीं, या वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं। वायुमंडल के संगठन की मर्यादा मतलब सब लोग हाथ उठाते हैं तो हम हाथ उठा देते हैं, यह हो गया वायुमंडल के संगठन की मर्यादा। सभी को दिल से कहने से नहीं, वायुमंडल के संगठन की मर्यादा प्रमाण नहीं, दिल से यह श्रेष्ठ नारा निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। देखो यह इच्छा मात्रम अविद्या में बुक में भी आपको यह वाक्य सुनाई देंगे, वह भी हम आगे कवर करने वाले हैं कभी किसी दिन, तो उसमें भी यह रिवीजन हो जाएगा हमारा। कई बड़े बच्चे चतुर हैं। देखो यहां पर चतुराई की बात आ रही है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुर सुजान से भी चतुराई करते हैं। क्या कहते हैं, होती हद की इच्छा है और फिर कहेंगे ऐसे ऐसे। हमारी खुद की हद की इच्छाओं को हम बाबा के सामने कैसे उसकी रजुआत करते हैं, यह शुभ इच्छा है। क्या कहते हैं, यह शुभ इच्छा है, सेवा प्रति इच्छा है, होती अपनी इच्छा है लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते हुए, जानते हुए, देखते हुए, चतुराई समझते हुए भी कई बच्चों को बाहर से इशारा नहीं देते। बाबा इशारा नहीं देते, देखो बाहर से इशारा नहीं देते, शायद कोई सूक्ष्म स्वरूप में इशारा देते भी होंगे, लेकिन देखो अभी आगे आ रहा है इसका ही जवाब, लेकिन ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है। यह बहुत बड़ी गुह्य गति है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है यहाँ पर, एकदम ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना कि क्या होती है हद की इच्छाएं, कैसे पता चले हमको कि हमारी हद की इच्छाएं थी या हमारी सेवा के प्रति, सच में सेवा के प्रति थी। यहाँ पर जैसे बाबा ने बोला ना कि होती है हद की इच्छा मगर कह देते हैं कि यह शुभ इच्छा है, सेवा के प्रति इच्छा है। बाबा कहते हैं यह उनकी होती हद की इच्छा है लेकिन बाहर का रूप सेवा का बना देते हैं। तो बाबा इशारा नहीं देते हैं, मगर बाबा यह भी समझा रहे हैं कि ड्रामा अनुसार आपको इशारा अब ऑटोमेटिक मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार इशारा मिलता जरूर है, वह कैसे,
हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता है। जैसे इच्छा पूरी हो गई तो हमारा रूप आ जाएगा प्राप्ति का, कि चलो अब बहुत अच्छा हो गया, यह बहुत अच्छी सेवा होगी, बहुत अच्छी सेवा का साधन मिल गया या कुछ हो गया। ठीक है, बाबा कहते हैं हद की इच्छाएं पूर्ण होते हुए रूप प्राप्ति का होता है, लेकिन अंदर एक इच्छा और इच्छाओं को पैदा करती है। यह है उसकी सूक्ष्म गति, कि हद की इच्छाएं कैसे पता चले हमको कि हमारी पूरी हो रही है, वो हद की इच्छा है या बेहद की इच्छा है। इसलिए मन की उलझन के रूप में इशारा मिलता रहता है। जितनी इच्छाएं पूरी होती है उतनी उलझन, एक पूरी हुई दूसरी उलझन चालू हुई, तो यह उलझन के रूप में इशारा मिलता है। ठीक है, तो अगर उलझ रहे हैं मन में तो समझ लेना कि यह हद की इच्छा थी। बाहर से कितना भी कोई हद की प्राप्ति में खाता पीता गाता रहे, इच्छाएं पूरी होती है तो प्राप्ति का रूप बनता है। तो हम क्या सोचते हैं, ऐसे गाते रहते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मन की उलझन को छिपाने का साधन करते हैं। बाहर से गाना गाना, खाता पीता रहना, तो यह बाबा कहते हैं यह एक निशानी है, मगर अंदर से मन तृप्त नहीं होगा। इच्छा पूरी हुई मगर मन तृप्त नहीं हुआ। अल्प काल के लिए होगा, लेकिन सदा काल की तृप्त अवस्था वा यह दिल का गीत कि बाप मिला संसार मिला, यह नहीं गा सकता। अगर हमारे अंदर यह गीत नहीं निकल रहा है कि बाप मिला संसार मिला, यह नहीं गा रहे हैं, तो सदा काल की तृप्त अवस्था नहीं बनेगी। ठीक है, यह नहीं है तो इसका मतलब हद की प्राप्तियों में हम समय दे रहे हैं। वह बाप को भी कहते हैं आप तो मिले, लेकिन यह भी जरूर चाहिए। यह चाहिए चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। यह सब इशारे दे रहे हैं बाबा, कैसे कैसे इशारे मिलेंगे। बाबा कहते हैं अंदर से उनको ऐसा रहता है कि बाप को भी कहते हैं कि आप तो मिल गए, लेकिन यह भी जरूर चाहिए। यह चाहिए चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। यह चाहिए चाहिए कि चाहना की तृप्ति नहीं होगी। समय प्रमाण अभी सबका एक इच्छा मात्रम का आवाज हो, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। क्या कहते हैं बाबा, सबके अंदर इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएगा, इसका आवाज बुलंद होगा, तब औरों की इच्छाएं पूर्ण कर सकेंगे। अभी थोड़े समय में आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा को विश्व चैतन्य भंडार अनुभव करेगा। दुनिया के लोग, दुनिया में यह बात निकलेगी कि अगर किसी के पास कुछ खजाना है, कुछ प्राप्त हुआ है अगर किसी को दुनिया में, तो वह यह ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं। भिखारी बन आएंगे, ठीक है, मांगने के लिए आएंगे। क्यों? मन से सब खाली होंगे, दुखी होंगे, बाहर हाहाकार देखेंगे तो क्या होगा, भिखारी बनाएंगे। यह आवाज निकलेगा कि आप ही भरपूर भंडार हो। अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई है, लेकिन वह कहाँ है, कौन है, यह स्पष्ट नहीं समझ सकते। आज की तारीख में यह प्रॉब्लम है कि अभी तक यह आवाज नहीं निकला है। ठीक है, मगर बाबा कहते हैं तो आगे जाके भी होगा, और वह कहेंगे कि आप ही भरपूर भंडार हो। अभी तो सिर्फ ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह कहाँ है, कौन है, यह स्पष्ट नहीं समझ सकते। लेकिन अभी समय का एरो लगेगा। जैसे बाबा आगे उदाहरण देंगे, तो बाबा कहते हैं समय का एरो लगेगा, समय अनुसार यह चीज ड्रामा में होगी कि आप यहां जाओ, ऐसा आवाज बुलंद होगा। जैसे रास्ता दिखाने के चिन्ह होते हैं ना, एरो दिखाता है कि यहां जाओ, ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहां जाओ। तो बाबा कहते हैं एरो दिखाते हैं जैसे, वैसे समय भी सबको दिखाएगा कि आप यहां जाओ। ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी। ठीक है, बहुत विचित्र लीला चलने वाली है आगे जाके, तो यह ध्यान रखना। आगे की बातें बाबा
सुना रहे हैं, ऐसे सभी को यह अनुभूति होगी कि यहां जाओ, ऐसे भरपूर भंडार बने हो। समय भी आपका सहयोगी बनेगा, शिक्षक नहीं, सहयोगी बनेगा। ऐसे समय में ऐसी सब चीजें होगी, समय अनुसार दुनिया में यह सब चीजें होगी कि समय शिक्षक नहीं, सहयोगी बनेगा। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहते हैं। बाबा हमसे क्या चाहते हैं? समय के पहले संपन्न स्वरूप में, भरपूर भंडार के रूप में, इच्छा मात्रम अविद्या रूप में, तृप्त स्वरूप में देखना चाहता है। क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले, अंत में अगर हम यह सब चीजें कर लेते हैं, ठीक है, अगर समझो कि पिछाड़ी का 1 साल या 2 साल या हमारे ज्ञान की अंतिम अवस्था का 1-2 साल हमने यह अवस्था का अनुभव किया, तो बाबा कहते हैं काल की, बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो, विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो। कितना ऊंचा ऊंचा स्वमान मिल रहा है। विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। ठीक है, हम क्या है? जहान के कुल दीपक। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। समझा? जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। समझा? 5/12/84। तो आगे का पार्ट हम यहां से शुरू करेंगे। यह बुक आपको कैसी लग रही है? मन किताब, यह स्पार्क विंग द्वारा बनाई गई है। तो आप कमेंट में स्पार्क विंग को थैंक यू भी बोल सकते हो। तो यहाँ के जो वॉलंटियर्स है स्पार्क विंग के, वह भी आपका जो दिल का भाव है वह भी आपका रिसीव कर सकेंगे। यह वीडियोस आपको कैसी लग रही है मन किताब के बारे में कमेंट करके जरूर बताएंगे। सबसे अच्छी पॉइंट, अगर कुछ आपको बहुत अच्छी लगी हो पॉइंट, आप कमेंट में लिख के भी दे सकते हैं, ताकि और भी ऐसी पॉइंट्स पढ़ के वीडियो को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यह वीडियो भी दूसरों को जरूर शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें। ओम शांति। अगले पार्ट में यहाँ से शुरू करेंगे। जहाँ भय है, चिंता है, वहाँ खुशी में नाचना नहीं। अपनी कमजोरियों की चिंता होती है, अपने संस्कार व संकल्प कमजोरियों की भी चिंता होती है। वो इसका आगे यहाँ से हम पढ़ेंगे। ओम शांति। आगे का पार्ट तीसरा पार्ट होगा यह।